नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सियासत में लोग जो उच्च पायदान पर पहुंच जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं तो उनका एक तरह से राजयोग तो होता ही है और उसके साथ उनका अंदाज भी बदल जाता है, निराला हो जाता है। कभी कभी वो अपनी आरती उतरवाते हैं, कभी कभी ऐसी भाषा बोलते हैं कि लोग असहज में पड़ जाते हैं, कभी वह अपने सेवकों से पैर दबवाते हैं, तो कभी उनकी जगह पर उनके बेटे ही विभाग का निरीक्षण कर लेते हैं। बात बहुत रोचक है। मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य के संजय निषाद। संजय निषाद इन दिनों फिर चर्चा में हैं। उनके दो मामले ऐसे हैं जिन पर आज चर्चा आवश्यक हो जाती है। पहला है गोरखपुर में गए थे मंत्री जी संजय निषाद, जहां पर 50 करोड़ की लागत से मछुआरों के लिए एक एक्वा पार्क का निर्माण चल रहा है। जब मंत्री निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर जो उनके विभाग के अधिकारी थे वो फाइलें लेके भाग गए। वो मंत्री के निरीक्षण में आए ही नहीं। पानी बरस रहा था, मंत्री भीगते रहे और वहीं से उन्होंने फ़ोन पर काफ़ी हड़काया अफसरों को और कुछ ऐसी बातें कहीं जो शायद यहाँ कहना ठीक नहीं होंगी। लेकिन इतने ही नहीं, मंत्री जी इससे पहले अपनी आरती उतरवाने के लिए चर्चा में रहे हैं। एक बार वो गाज़ियाबाद में गए थे निरीक्षण करने, तो वहाँ कीचड़ पे उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा था, बोरा बिछाया जा रहा था। अब जब मंत्री जी शाम को निरीक्षण करके वापस आते हैं सब कुछ, तो शाम को थकावट मिटाने के लिए उनको सेवक भी चाहिए जो उनके हाथ पैर दबाते हैं और इस दौरान उनकी फ़ोटो भी खींची जाती है जिस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता है। तो आप सोचिए कि मंत्रियों को कितनी आराम है, कितनी मौज है। भले वो निरीक्षण न कर पाएँ, बहिरंग लौट आएँ, लेकिन थकावट तो आ ही जाती है और हर कदम कदम पर जो राजयोग का सुख है उसका एहसास भी होते रहना चाहिए। तो मंत्री संजय निषाद का तो वाकई में राजयोग चल रहा है, क्योंकि वो तो खुद मंत्री हैं, बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, पूरा परिवार राजाओं की तरह रहता है। उनको राशि ठाट भी पसंद है। हालांकि वो सबसे गरीब और कमज़ोर समाज, मछुआरे समाज की बात करते हैं, जिनके पास बहुत कम मात्रा में पक्का मकान भी होगा। घास फूस की झोपड़ियों में वो लोग रहते हैं। लेकिन यूपी में कैबिनेट मंत्रियों के जो ठाट बाट होते हैं वो उसका आप नमूना देख सकते हैं कि तमाम सारी फोटोएं वायरल होती हैं, लेकिन इन सब से उनको ज़्यादा कोई परवाह इसकी नहीं है, ना कोई उनको इसका एतराज़ है। वो अपने समाज के एक मसीहा के तौर पर बन चुके हैं। उनकी आरती उतारी जाए, उनकी पूजा हो, लोग हाथ जोड़कर उनकी आरती करते हैं। ये शायद खुद को आम आदमी से ऊपर, कुछ और ऊपर जाकर अपने आप को घोषित कर लेना है और सत्ता सुख के चरम आनंद का जो एहसास है उसको प्राप्त करने की तरह है। हालांकि कोई संजय राजभर अकेले नहीं है, अधिकतर मंत्री सत्ता के आनंद में डूबे हैं। लेकिन जब सरकार शुचिता, मितव्यता और आम जनता के बीच की बात करती है तो ऐसे में उनके ये मंत्री अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने में नाकाम साबित होते हैं। तस्वीरें बताती हैं कि मंत्रियों को भाषण से का जो इस्तेमाल है वो अपने चरित्र में करने पर ऐतराज़ है। वो सिर्फ उसको भाषण तक सीमित रहना चाहते हैं। वो जनता के बीच अपने आप को अलग मानते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में सुविधाभोगी मंत्री के तौर पर कई सारे लोग नाम कमा रहे हैं। तो संजय निषाद के अंदाज तमाम निराले हैं। कभी वो डांस करने लगते हैं, कभी उनकी आरती उतारी जाती है, कभी उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है कीचड़ में, और कभी उनकी जगह उनका बेटा विभाग का निरीक्षण कर लेता है, और कभी मंत्री जी के पैर दबाते हुए 4-5 कार्यकर्ता भी उनका सुख प्राप्त कर लेते हैं, करीब आने का, चरणों को छूकर ईश्वर के सामने उच्च कोटि का अनुभव करने का, आशीर्वाद लेने का। तो ये सब बड़े बड़े कहानियां हैं, यूपी की सियासत के रंग हैं। आप इसका आनंद लीजिए, क्योंकि जिसका जब दौर आया है उसने हर बार ये काम किया है।